लतीफ़ साहब आपसे पूछना चाह रही थी, लतीफ़ खोसा साहब, कि कल आपके जो वज़ीर आला थे 8 घंटे तक गायब थे, तो कहाँ गए वो? चूँकि उनके भाई ने कहा कि नहीं जी वो एक मीटिंग कर रहे थे, उमर अयूब साहब ने कहा कि जी वो एक मीटिंग कर रहे थे, मगर उससे पहले बैरिस्टर सैफ जो हैं वो ये कह चुके थे कि जी मेरा तो राब्ता ही उनके साथ नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता वो कहाँ हैं। तो कहाँ थे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा? मुनीरा, पहली बात तो ये है, दुनिया की तारीख में, सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में नहीं है, दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा पार्लियामान के अंदर घुसकर बत्तियां बंद करके वहां हमारे MNAs को उठाया गया, अगवा किया गया और उसके बाद जो है उनको पिछले दरवाजे से ले जाकर और उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करके उनको पाबा सलासल करके आज रिमांड के लिए पेश किया गया। ये 9 मई है जमहूरियत के साथ, ये 9 मई है, ये 9 सितंबर नहीं है, ये 9 मई है जमहूरियत के साथ। नहीं, मेरा ख्याल है पहली दफा एक वज़ीर आला लापता हो गया 8 घंटे के लिए, ये भी हमने पहले नहीं देखा। आप वज़ीर आला पे फंसी हुई है, मुझे पार्लियामान का जिसका नहीं, पार्लियामान का पूरा हमने सेगमेंट किया लतीफ़ खोसा साहब कि ये कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ, हमने पूरा वो उसमें कानून भी बताया है, रूल 9 है। दुनिया में इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? पाकिस्तान में इसकी कोई शर्म आनी चाहिए। जो भी जमहूरियत की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, कानून की बालादस्ती की बात करते हैं कि पार्लियामान के अंदर जो है बत्तियां बंद करके घुसकर जो है गिरफ्तार कर दिया गया, इससे ज्यादा जमहूरियत की बेतौकीरी नहीं हो। मगर इसके ऊपर बैरिस्टर अकील ने भी इसकी मुजम्मत की है, नाज बलोच साहिबा ने भी इसकी मुजम्मत की है और सख्त अल्फाज में मुजम्मत की है। खाली मुजम्मत काफी है, खाली मुजम्मत काफी है। सर मैं ये भी कह देता हूँ, ये रीति रिवाज आप ही का डाला है। 14 आपको भूल गया, मेरे ख्याल से 22 आपको भूल गया, जिस तरह पार्लियामेंट लॉजेस में और पार्लियामेंट के ऊपर हमला, मतलब ये व्हाट इज दिस? वो सलाउद्दीन अयूबी की बात कर रहे हैं, JUIF को उनको पार्लियामेंट लॉजेस से वहां पे पुलिस भेज के उनको अरेस्ट किया गया था। आई थिंक नाज साहिबा ने भी कह दिया, मैंने भी कह दिया, ऑफ कोर्स वी हैव कंडेम्ड इट। हम तो ये कहते हैं कि ऑनरेबल मेंबर्स को बिल्कुल उनका इस्तिकाक देखें सर, उनका इस्तिकाक है, अगर उनका प्रिविलेज वायलेट किया गया है ऑब्वियसली वो अनएक्सेप्टेबल है। आज स्पीकर साहब ने भी कहा है, हम तो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज एज ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द हाउस व्हिच यू आर अ मेंबर ऑफ एज वेल, तो हम तो इस चीज़ को कह रहे हैं कि कंडेम कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर आपकी भी इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए। जिस तरह की आप लोगों ने हरकत की है, मतलब उसको भी तो देखें ना, वो भी कम से कम गलत एक चीज़ है। यू शुड ऑल्सो कॉल अ स्पेड एंड हैव यू नो, आपके अंदर इतनी सख्त होनी चाहिए, इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि जो गलत है उसको गलत कहा जाए। फिर जी लतीफ़ खोसा साहब, अरे किसने गलत कहा है कि सही है? देखें, एक बात तो ये है कि 9 मई की बात करते हैं। 9 मई मैं इस पार्टी में नहीं था, लेकिन बाहर क्या कुछ भी हो, 9 मई हो या 9 सितंबर हो, कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं करता है। लेकिन 9 सर आप स्पीचेस जस्टिफाई करते हैं, ये बता दीजिएगा। 9 मई वाले तो अभी तक जेलों में हैं। सर वो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन आप ये बताएं, आप स्पीचेस 9 सितंबर वालों को भी जेल में डाले ना, 9 सितंबर वालों को भी CM KPK की आप कंडेम करते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं? उन्होंने जो स्पीच की है, जो जर्नलिस्ट के बारे में कहा है, जो तमाम तर चीजें उन्होंने कही है, खातून के बारे में कही है, जिस तरह की जबान इस्तेमाल की है, डू यू सपोर्ट दैट? डू यू थिंक उस तनाव में जरा मोहतरम नवाज शरीफ साहब की गुजरा वाली तकरीर तो जरा बता दें। सर ही टुक नेम्स एंड वेयर आर दोस कैरेक्टर्स नाउ? उनका तो फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है ना। अरे बाबा, वो सिर्फ एक और। अच्छा, तो असगर खान वाला केस भी ले लें। मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने जो है 75 लाख रुपया IJI उनसे जनिस दुरानी से लिया था, वो भी जरा रिकॉर्ड का हिस्सा है, उस पर भी जरा जाए ना। जरूर जाए सर, मगर मैं चाहूंगी